जब कोई सब्जी कुछ दिन तक पड़ी रहे तो वो धीरे धीरे सड़ने लगती है, उसका रंग बदल जाता है, उसमें से स्मेल आने लगती है और फिर हम कहते हैं ये सब्जी तो सड़ गई है। लेकिन अगर हमारा ब्रेन सड़ने लगे तो उसे क्या कहेंगे? ब्रेन रॉट। ये वर्ड आपने काफी सुना होगा। सोशल मीडिया पे, मीम्स में, वीडियोस में लोग अक्सर कहते रहते हैं मेरा ब्रेन तो ब्रेन रॉट हो गया है। लेकिन आखिर ब्रेन रॉट है क्या? क्या सच में हमारा ब्रेन सड़ने लगा है, या ये इंटरनेट पर ट्रेंड होने वाला आजकल का एक नया वर्ड ही है? क्या ब्रेन रॉट सिर्फ बच्चों और टीनेजर्स की प्रॉब्लम है, या हम सब इसी में काफी फंस चुके हैं? क्योंकि आज अगर आप एक नॉर्मल फैमिली देखें तो बच्चा हर वक्त फोन पे होता है, स्टूडेंट रील्स देखता रहता है, पेरेंट्स यूट्यूब या व्हाट्सएप पर है, तो ग्रैंड पेरेंट्स भी फोन से दूर नहीं है, बल्कि उनका यूसेज बच्चों से भी ज्यादा है। यानी कि जनरेशंस तो अलग है, लेकिन स्क्रीन, मोबाइल सबके हाथ में आ चुकी है। चलिए आज ब्रेन रॉट को अलग तरीके से समझते हैं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या हम अपना ब्रेन रॉट होने से बचा सकते हैं? हाय गाइस, आप देख रहे हैं रिलैक्स विद लैक्स और आज भी आ गई हूँ एक अमेजिंग टॉपिक लेकर। सबसे पहले एक क्लैरिफिकेशन दे देती हूँ कि ब्रेन रॉट कोई मेडिकली डायग्नोस्ड बीमारी नहीं है, ये बस इंटरनेट का एक स्लैंग है। लोग इस वर्ड का यूज एक्सेसिव ऑनलाइन कंजम्पशन के लिए करते हैं, यानी कि कंटिन्यूसली जो हम इंटरनेट देखते रहते हैं उसके लिए करते हैं। और ये वर्ड हमारी सोशल मीडिया यूज करने की उस आदत से है जहाँ पर एक वीडियो के बाद दूसरी, दूसरी वीडियो के बाद तीसरी और तीसरी वीडियो के बाद चौथी रील में हम पहुंच जाते हैं। और हाँ, इनमें से सारी रील में एक तरीके का कंटेंट भी नहीं होता। किसी में आप कॉमेडी देखते हैं, किसी में इमोशन, किसी में आप किसी की ओपिनियन देख लेते हैं, तो किसी में ऐसा कुछ देख लेते हैं जो आपको काफी डिस्टर्ब कर देता है। पर इतना मिक्स्ड कंटेंट देखने के बाद भी हम रुकते नहीं हैं। हम घंटों ऐसी रील्स, ऐसे शॉर्ट वीडियोस, ऐसे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस देखते ही रहते हैं। और इसी बिहेवियर को कैजुअली आज लोग ब्रेन रॉट कहते हैं। लेकिन साइंस का सवाल थोड़ा सा अलग है। साइंस कभी ये नहीं पूछती कि ब्रेन रॉट हो गया है या नहीं, ब्रेन सड़ गया है क्या। साइंस पूछती है ये लगातार अलग अलग तरीके के वीडियोस कंटिन्यूसली देखना, ये हमारे मेंटल हेल्थ, हमारे बिहेवियर और हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट करती है। इंडिया में डिजिटल मीडिया आने से बहुत बड़ा चेंज आया है। 2026 की डिजिटल इंडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2025 के एंड तक इंडिया में लगभग 1.3 बिलियन इंटरनेट यूजर्स थे और लगभग 500 मिलियन सोशल मीडिया यूजर्स आइडेंटिफाई किए गए। मतलब इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन अब डिजिटल दुनिया का रेगुलर यूज कर रही है। रूटर्स ने भी 2026 में रिपोर्ट किया है कि इंडिया में लगभग 750 मिलियन स्मार्टफोन्स हैं और इंडियंस एवरेज में लगभग 3.5 घंटे रोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्पेंड कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि 3 घंटे तो ज्यादा नहीं लगते, लेकिन सोचिए कि एक साल में ये कितने घंटे होते हैं? 1000 घंटे या उससे भी ज्यादा। और ये 3.5 घंटे का एवरेज सिर्फ सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक इसको यूज करने की है। इसके अलावा शॉपिंग, गेमिंग, स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन लर्निंग, इसमें और समय इंडियंस बिताते हैं। यानी कि अब हमारा फोन सिर्फ फोन नहीं रहा, वो एक रिमोट कंट्रोल बन चुका है जो हमें अपने इशारों में नचा रहा है। वैसे पहले भी इंडिया में एंटरटेनमेंट था, टेलीविजन था, सिनेमा था, न्यूज़पेपर्स थे, मैगजीन्स थे, रेडियो था। हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स भी एंटरटेनमेंट कंज्यूम करते थे। उन्होंने भी मूवीज देखी, क्रिकेट मैच एंजॉय किया, टीवी पर सीरियल्स देखे। लेकिन उनका इन सारी चीजों से एंटरटेनमेंट लेने का कोई लिमिट था, कोई एंड था। फिल्म खत्म तो प्रोजेक्टर बंद, सीरियल खत्म तो टीवी बंद, न्यूज़पेपर पढ़ के हो गया तो न्यूज़पेपर को साइड में रख लिया। पर आज प्रॉब्लम ये है कि हम अपने ब्रेन को एंटरटेनमेंट देने का काम कम ही नहीं करते, खत्म ही नहीं करते। एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो रेडी रहती है, एक पोस्ट के बाद दूसरी पोस्ट और एक नोटिफिकेशन के बाद दूसरी नोटिफिकेशन तत्पर है। और डिजिटल मीडिया के पास एक ऐसी मशीन है जो हमें वो ही कंटेंट दिखाती है जिसको देखने के लिए हम ज्यादा देर तक स्क्रीन पर रहे। उसे एल्गोरिदम कहते हैं। इसीलिए तो पहले के जमाने के एंटरटेनमेंट और आज के जमाने के एंटरटेनमेंट में सिर्फ कंटिन्यूटी का तो फर्क है। पहले लोग जिंदगी में एंटरटेनमेंट को इंक्लूड करते थे और अब हम सब एंटरटेनमेंट में इंक्लूड हो गए हैं। इमेजिन करिए कि आप एक बुक पढ़ रहे हैं, एक पेज, दूसरा पेज, फिर कभी कभी बीच में कुछ ऐसे बोरिंग पैराग्राफ भी आ सकते हैं।
लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, राइट? लेकिन जब आप शॉर्ट्स या रील्स देखते हैं तो अगर कुछ सेकंड में आपको वो वीडियो पसंद नहीं आई तो क्या करते हैं आप? स्वाइप। अगला कंटेंट भी कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, फिर से स्वाइप। इसी तरह धीरे धीरे हमारा ब्रेन समझ जाता है कि अगर मुझे कुछ पसंद नहीं आया तो मैं स्वाइप कर दूंगा। वैसे ये सब सुनने में बड़ा सिंपल लगता है ना, लेकिन रियल लाइफ में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि रियल लाइफ में हर वक्त हर चीज इंटरेस्टिंग नहीं होती। बुक्स पढ़ना बोरिंग हो सकता है, एक्सरसाइज करना बोरिंग हो सकता है, ऑफिस जाना बोरिंग हो सकता है, एक कोई नई स्किल सीखना बोरिंग हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये सारी चीजें नहीं करेंगे या इन्हें भी स्वाइप कर देंगे, क्योंकि रियल लाइफ बोरिंग होने के साथ साथ हमें सिखाती है पेशेंस, धीरज रखना। यानी कि धीरे धीरे सोशल मीडिया से जो हमारी अटेंशन कम होते जा रही है उसी को तो ब्रेन रॉट कहते हैं। एक एग्जाम्पल देती हूँ। सोचिए कि आप ऑफिस का काम कर रहे हैं या घर का काम कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में फोन भी चेक कर रहे हैं, यानी कि आप बार बार अपना अटेंशन तोड़ रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक नोटिफिकेशन, एक रील देख ली, एक मैसेज देख लिया और फिर काम करने लग गए। फिर वापस व्हाट्सएप, वापस कोई मैसेज, कोई ऑनलाइन शॉपिंग साइट और फिर काम करने लग गए। हमें ऐसा लगता है कि वाह यार, मैं तो एंटरटेनमेंट के साथ काम भी कर ले रहा हूँ, लेकिन इससे हम बस अपना फोकस खो रहे हैं, हमारा पेशेंस खो रहे हैं। और इसीलिए तो रात को जब आप सोने जाते हैं आपका ब्रेन बिल्कुल टायर्ड हो जाता है और वो आपसे खुद कहता है या आपसे कहलवाता है, यार आज तो मैंने कुछ किया ही नहीं, फिर भी इतना टायर्ड क्यों फील हो रहा है? आज तो मैं पूरा दिन घर पे थी, तो मुझे इतनी थकान क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि मेंटल टायर्डनेस सिर्फ काम की क्वांटिटी से नहीं होती, कांस्टेंट अटेंशन स्विचिंग से भी होती है। चलिए अब इमेजिन करिए एक छोटे से बच्चे को, उसका ब्रेन अभी बस डेवलप हो ही रहा है, वो अटेंशन सीख रहा है, वो लैंग्वेज सीख रहा है, इमोशन सीख रहा है, वो दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना सीख रहा है। लेकिन अगर उसकी जिंदगी में ये सारी चीजों की लिमिट लगा दी जाए और फोन की, सोशल मीडिया की एक्सेस दे दी जाए तो क्या होगा? रिसर्च में एक्सेसिव स्क्रीन यूज को चिल्ड्रन और टीनेजर्स में स्लीप प्रॉब्लम्स, लेस फिजिकल एक्टिविटी और कुछ बिहेवियरल और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ एसोसिएटेड देखा गया है। लेकिन यहाँ पर भी बच्चा कितने देर स्क्रीन टाइम देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, बस यही देखना इनफ नहीं है। कंटेंट क्या है, बच्चा कब देख रहा है, किस पर्पस से देख रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट, कहीं मोबाइल उसकी लाइफ को रिप्लेस तो नहीं कर रहा है। अगर मोबाइल आउटडोर एक्टिविटी को रिप्लेस कर रहा है तो प्रॉब्लम है। अगर रात को नींद लेने की जगह, सोने की जगह बच्चा मोबाइल देख रहा है तो प्रॉब्लम है। अगर मोबाइल फैमिली और बच्चे के बीच आ रहा है तो प्रॉब्लम है। अगर बच्चा बोर होते ही फोन मांग लेता है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चों को बोर्डम यानी कि खाली बैठना सीखना चाहिए। बोर्डम के अंदर इमेजिनेशंस क्रिएट होती हैं, अकेले में गाना, कोई गेम खेल लेना, अपने आप से ही बात कर लेना, यही तो बच्चों का नेचर होना चाहिए। बच्चों के हर खालीपन को मोबाइल से भर देना प्रॉब्लम है। अडल्ट्स में बात कुछ और है। अडल्ट्स में ब्रेन रॉट का मतलब सिर्फ रील देखना नहीं है। हमारे लिए तो फोन एक्चुअली हर चीज बन चुका है, एंटरटेनमेंट, फूड, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग। इसीलिए तो फोन को साइड में रखना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। डिनर कर रहे हैं लेकिन फोन में कुछ जरूर देखना है, मूवी देख रहे हैं लेकिन फोन पास में चाहिए, सोने जा रहे हैं पर मेरा फोन कहाँ है, मैं कैसे सोऊंगी? मतलब आप इस लाइफ में तो हो पर आपका ध्यान सिर्फ फोन पर है कि आपका फोन कहाँ है। फिर कब आप फोन उठाते हैं 1 घंटे से 2 घंटे बीत जाते हैं, 2 घंटे से कभी कभी 3 घंटे बीत जाते हैं सोशल मीडिया, रील्स, वीडियोस, बस यही सब देखते देखते, और पता भी नहीं चलता। इसीलिए तो माइंड फिजिकल एक्टिविटी से कम कांस्टेंट स्क्रीन देखने की इस एक्टिविटी से ज्यादा थक जाता है। अब आप कहेंगे इससे क्या ही फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है जब आप रात को बस एक वीडियो और कह के दूसरे रील में चले जाते हैं, एक रील से एक नए सोशल मीडिया साइट पे चले जाते हैं, एक सोशल मीडिया साइट से मूवी देखने लग जाते हैं, फिर एक रील, फिर एक शॉर्ट वीडियो। ऐसे करते करते आप काफी देर रात को सोते हैं और फिर क्या, नींद की कमी की वजह से सुबह हमें टायर्ड फील होता है, फोकस कम हो जाता है, मूड खराब हो जाता है, बॉडी बिल्कुल हैवी लगने लगती है और सर तो ऑफ कोर्स दुखने लगता है और फिर दिन भर कोई एनर्जी नहीं रहती। यानी कि जो प्रॉब्लम, जो एक्टिविटी रात से शुरू हुई उसने अगला पूरा दिन बर्बाद कर दिया। अब बात ओल्डर जनरेशन की भी करनी जरूरी है। आज हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स मोबाइल की चपेट में आ चुके हैं। यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, रील्स, शॉर्ट वीडियोस, कंटिन्यूस देखा जा रहा है। ये जो टेक्नोलॉजी है वो उनकी लाइफ में ही नहीं आ चुकी है, बल्कि उनकी लाइफ को इफेक्ट भी कर रही है, उनकी एक्टिविटी को लिमिट कर रही है, उन्हें इनएक्टिव बना रही है। एज के बढ़ने के
के साथ बॉडी को एक्टिव रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपनी सोशल लाइफ, अपने नेबर्स के साथ इंटरेक्शन, अपने फ्रेंड्स के साथ गप्पे लड़ाना, वो साथ मिलकर न्यूज़पेपर पढ़ना, वो आपकी सहेलियां जो खुद नानी दादी बन चुकी हैं, उनके साथ गार्डन में बैठ के हंसी मजाक करना, यही तो आपके लिए सबसे हेल्दी हैबिट है। लेकिन ब्रेन रॉट के इस जनरेशन ने किसी को भी नहीं छोड़ा। आज इस प्रॉब्लम की चपेट में सारी जनरेशंस आ चुकी हैं। तो क्या हम फोन यूज करना छोड़ दें? अरे नहीं भाई, फोन हमारी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, किसी से कनेक्ट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पा सकते हैं, एंटरटेनमेंट पा सकते हैं। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी या स्मार्टफोन नहीं है। प्रॉब्लम तो तब होती है जब ये मोबाइल फोन हमारे दिन का ज्यादातर हिस्सा, एक बड़ा पार्ट ले जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जब भी आप बोर हो तो फोन मत उठाइए। लिफ्ट का वेट कर रहे हैं तो लिफ्ट का ही वेट करिए। चाय पी रहे हैं तो उसका स्वाद लीजिए। खाना खा रहे हैं तो उसका स्वाद लीजिए। हर बार मोबाइल यूज करके अपने ब्रेन को बिजी मत रखिए। अपने ब्रेन को शांति दीजिए, थोड़ा सा फ्री टाइम दीजिए। एक और हेल्दी टिप, अपनी फोन की नोटिफिकेशंस कम कर दीजिए। हर ऐप को आपको कभी भी डिस्टर्ब करने की परमिशन मत दीजिए। रात को फोन अपने आप से दूर रखिए। फोन जितना नजदीक होगा आप उतना ही उसके अंदर होंगे। शॉर्ट वीडियोस कम और लॉन्ग फॉर्म वीडियोस थोड़ा ज्यादा देखिए। मेरी ही वीडियो देख लीजिए, बुक पढ़िए, डॉक्यूमेंट्री देखिए, ऐसी चीजें देखिए जिसमें आप कुछ सीखें, आपके ब्रेन को स्लोली स्लोली कुछ समझ आए। और सबसे लास्ट और सबसे हेल्दी, बॉडी को जरा मोबाइल से दूर रखिए। वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, आउटडोर जाइए और इसी तरह अपनी लाइफ को थोड़ा हेल्दी बनाइए। अगर आप एक पेरेंट है तो अपने बच्चों से ये मत कहिए फोन बंद कर दो। ये देखिए कि फोन बंद करके बच्चा करेगा क्या? क्या उसके पास अच्छी किताबें हैं? क्या उसके पास एक्टिविटीज के लिए कोई गेम्स हैं? क्या आपके पास उसके लिए टाइम है? क्या उसका एक अच्छा फ्रेंड सर्कल है? बच्चों को बोर्डम से बिल्कुल मत बचाइए। उन्हें बोर होने दीजिए, बैठने दीजिए, शांति से सोचने दीजिए, इमेजिन करने दीजिए, क्योंकि बच्चों का ब्रेन मोबाइल से नहीं रियल लाइफ से डेवलप होगा। तो रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि मैं मोबाइल कितनी देर देखूं। रियल क्वेश्चन ये है कि मोबाइल कहीं मेरी लाइफ को रिप्लेस तो नहीं कर रहा? कहीं मोबाइल मेरी एक्सरसाइज को रिप्लेस करके मुझे इनएक्टिव तो नहीं बना रहा? अनहेल्दी तो नहीं बना रहा? कहीं मोबाइल मेरी नींद को रिप्लेस तो नहीं कर रहा? कहीं मोबाइल मेरा अटेंशन, मेरी कंसंट्रेशन, मेरी फोकस को कम तो नहीं कर रहा? अगर आपका जवाब हाँ है तो रुकने की जरूरत है। अपने फोन को तोड़ने की या इंटरनेट को छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस अपने अटेंशन को वापस अपने कंट्रोल में लाने की जरूरत है। आखिरकार आजकल अपने अटेंशन को संभाल के रखना सबसे बड़ी स्किल है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप आज से मोबाइल यूज कितने घंटे करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिलैक्स विथ लैक्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।